रात का समय था। गाड़ी के मीटर में 1:30 बज रहे थे। मैं अपनी काली स्कॉर्पियो से अकेला जंगल के बीच वाले रास्ते से गुजर रहा था। सामने लंबा सुनसान रोड, दोनों तरफ से गहरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और स्कॉर्पियो की हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही दूर तक जा रही थी। एफएम बंद था, नेटवर्क ज़ीरो, सिर्फ इंजन की आवाज़ चल रही थी और कभी कभी ये टायर के नीचे आती पत्थरों की आवाज़ भी आ रही थी। ठंडी हवा थी, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते पसीने से भीग रहे थे। दिल धड़क तो नॉर्मल रहा था, पर दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, रात को अकेला जंगल से जाना गलत आइडिया था। थोड़ी दूर आगे जाकर मैंने देखा, रोड के आगे का हिस्सा हल्का सा धुंधला सा दिख रहा था, पर यह फॉग रोड पर सीधा खड़ा था, बिल्कुल सामने। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। स्कॉर्पियो की रोशनी उस धुंध पर पड़ी, वहीं से शुरू हुई। पहले वो एक छोटी सी सफ़ेद धुंध जैसी लग रही थी, फिर धीरे धीरे उसने रूप लेना शुरू किया। हेडलाइट में एक अंधेरी लंबी सी आकृति उभरने लगी। चेहरा साफ नहीं, पैर साफ नहीं, सिर्फ एक काला सा शैडो, जिसके बीच में दो लाल लाल जलती हुई आंखें। जैसे जैसे स्कॉर्पियो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो मेरे पास आ रही थी। मैं गाड़ी धीरे कर रहा था, लेकिन मुझे पागलपन जैसा लग रहा था। जितना ब्रेक दबाता, उतनी ही वह और बड़ी होती जा रही थी। अब वो इतनी विशालकाय हो चुकी थी कि उसका ऊपर का हिस्सा हेडलाइट से ऊपर था। मेरा गला सूख गया था, हलक में जान अटक गई थी, सांस तेज हो गई, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर चिपक गए, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे पकड़ के बिठा रहा हो। उस विशाल साये ने अपनी लाल आंखें थोड़ी झुकाई, बिल्कुल मेरे विंड स्क्रीन के सामने। मुझे लगा वह सीधा स्कॉर्पियो के अंदर झांक रही है। मैंने अपने आप से कहा, बस एक्सीलेटर दबा के रखना और यहाँ से निकलना ही उचित है। मैंने अचानक एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। इंजन गरजा, टायर झटके से आगे कूद पड़ा। उसी पल वो साया एक झटके में गायब हो गया। रोड फिर से खाली, न धुआं, न साया, न लाल आंखें। ऐसा लगा जैसे विंडशील्ड के आगे कुछ था ही नहीं। मैंने हंसते हंसते अपने आप को समझाया, शायद फॉग था, थकान है, कुछ भी सोच रहा हूँ। स्कॉर्पियो थोड़ी तेज़ रफ्तार में जंगल के बीच दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर 60-70 के बीच हिल रहा था, लेकिन दिल अभी भी 120 पे दौड़ रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद रोड थोड़ा सीधा आया। जब मैंने सामने देखा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब रोड के किनारे हेडलाइट की रोशनी में मुझे छोटे छोटे आकार दिखने लगे, जैसे 4-5 बच्चे रात के 2 बजे जंगल के बीच खड़े हों। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, स्कॉर्पियो खड़ी किया। टायर से धुआं निकला और मेरे सीने से एक हवा की धार निकल गई। वो बच्चे बिल्कुल रोड के किनारे खड़े थे, छोटे कद के, पतले पतले, लंबी उंगलियां, और उनकी आँखों की जगह गड्ढे, लाल लाल खोखले गड्ढे, जिनमें कोई आग धड़क रही हो। एक बच्चे ने सिर्फ थोड़ा सा सिर झुकाया। स्कॉर्पियो की हेडलाइट से बच्चे हुए और सीधा मेरी तरफ देखा। न उसके चेहरे पर आंखें थी, न होठों की ठीक से रेखा, पर फिर भी मुझे महसूस हुआ वो मुझे घूर रहा हो। मैंने देर के मारे सेंट्रल लॉक वाला बटन दबा दिया। टिक, सब दूर लॉक हो गया। पर उस आवाज़ के साथ ही कुछ अजीब हुआ। जो बच्चे रोड के किनारे थे, अब धीरे धीरे गाड़ी के करीब आ रहे थे। उनके पैर ज़मीन को छू भी रहे थे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, बस वो हिल रहे थे, फिसल रहे थे और स्कॉर्पियो की बोनट की तरफ सरक रहे थे। एक बच्चा बिल्कुल बोनट के बीच में आकर रुक गया। उसका सिर धीरे से ऊपर उठा और मैंने पहली बार उसका फेस साफ देखा, जैसे किसी ने मिट्टी से चेहरा बनाकर पहली बार ही बिगाड़ दिया हो। गालों की जगह चीड़, आँखों की जगह काली
खाली जगह, लेकिन उन खाली गड्ढों में लाल रोशनी जल रही थी। उसने सीधा मेरे विंडशील्ड की तरफ देखा और मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में दांत नहीं थे, बस एक फटी हुई लाइन जिसमें से काला धुआं बाहर आ रहा था। तभी मेरे खिड़की से बिल्कुल पास में किसी चीज़ ने ठक सी आवाज़ की। मैंने धड़कते दिल से सीधी साइड मिरर की तरफ देखा और बच्चा बिल्कुल ग्लास के साथ अपना चेहरा चिपका कर खड़ा था। उसके होंठों पर सुई की तार जैसी लकीरें, जैसे मुंह पहले से सिल दिया गया हो और फिर जोर से फाड़ के खोला गया हो। उसने धीरे से ग्लास के पार से अपना हाथ उठाया और विंडो के उस तरफ मेरी गर्दन की साइड पे इशारा किया, जैसे कह रहा हो उधर कुछ है। मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया, सांस अटक गई। मैंने धीरे से रेयर व्यू मिरर में देखा। स्कॉर्पियो के पीछे कोई नहीं था, पर अचानक मिरर थोड़ा अंधेरा होने लगा, जैसे कि पीछे से गाड़ी के ऊपर का काला कपड़ा कोई डाल दिया हो। मिरर में एक लाल रोशनी झिलमिलाई, दो आंखें, बिल्कुल वही जो मैंने पहले रोड के बीच में देखी थी। अब वो विशाल साया मेरा पीछा करता हुआ गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ चुका था। मिरर में मुझे उसका आधा काला रूप दिख रहा था और बोनट के ऊपर बच्चों के चेहरे। मैं बीच में था। स्कॉर्पियो अब एक जैसे कब्रिस्तान की गाड़ी लग रही थी। तभी एक बच्चे की आवाज़ आई, बिल्कुल पतली लड़की घिसने जैसी। अंकल, स्कॉर्पियो बहुत बड़ी है, हमें भी ले चलो। दूसरी आवाज़, हम भी घर जा रहे थे पर कभी पहुंच नहीं पाए। तीसरी आवाज़, हम यहीं रास्ते पे रुक गए हमेशा के लिए। उनकी आवाज़ मेरे कान से ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने ज़ोर से इग्निशन में की घुमाई, गियर लगाया और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। स्कॉर्पियो झटके से आगे कूद पड़ी। एक पल के लिए लगा जैसे गाड़ी ने कुछ अंदर से कुछ तोड़ दिया हो, इंजन वाला या मेरी हिम्मत, पता नहीं। मैं रोड से सीधा निकल पड़ा। स्कॉर्पियो जंगल के बीच से गरजती हुई दौड़ रही थी। साइड मिरर में मैंने देखा वो बच्चे पीछे छोटे होते जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक मेरे बोनट के ऊपर से गायब हो गया था। मैंने झट से विंडशील्ड की तरफ देखा, खाली। बस बस बस, सुबह होने दो, जंगल ख़त्म हो जाए। मैंने अपने आप से बार बार बोल रहा था कि गाड़ी 3:40 हो रही थी। सुबह में अभी वक्त था, पर अंधेरा कम होने लगा था। आसमान बिल्कुल काले से हल्का नीला हो रहा था। जब मैंने जंगल का अंतिम मोड़ ले रहा था, तब एक बार फिर से मेरे कान के बिल्कुल पास से हल्की सी फुसफुसाहट हुई। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल करीब। आज तो गाड़ी फास्ट थी, पर कल कब तक भागेगी? मैंने पीछे नहीं देखा, सीधा रोड पर नज़र जमाई रखी। फाइनली कुछ मिनट बाद ट्री लाइन ख़त्म होने लगी। रोड की साइड में अब खेत नज़र आने लगे। गाड़ी ने जंगल का बॉर्डर क्रॉस किया। घड़ी में 4 बजे। जैसे ही मैंने जंगल को ऑफिशियली पार किया, मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे सीने से कोई बोझ हल्का हुआ हो। सांस थोड़ी नॉर्मल हुई, दिल की धड़कन धीरे धीरे कंट्रोल में आई। मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में लेकर रोका, हेडलाइट ऑफ की और एक लंबी सांस ली। हो गया, जंगल ख़त्म, सब ठीक, मैंने खुद से कहा। पर जैसे ही मैंने स्टीयरिंग से हाथ हटाया, देखता हूँ कि कलाई पर उंगलियों के निशान बने हैं और मेरे रोम 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 खड़े हो गए। बिल्कुल बच्चों जैसे छोटे, हाथ पर जले जैसे काले, और उन निशानों से हल्का सा धुआं निकल रहा था। मैंने तुरंत स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड की तरफ देखा। मीटर के नीचे जहां डस्ट जमा रही थी, वहीं किसी ने उंगली से लिख दिया था, नेक्स्ट टाइम हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे। उस पल मुझे समझ आया,
मैंने स्कॉर्पियो से जंगल क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन जंगल की वो रात अब मेरी स्कॉर्पियो के साथ ही चलती रहेगी।